क्लास, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है सबका। उम्मीद करूंगा सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है। मैंने आपको कहा था जैसा कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। सवाल बहुत ईजी हो जाएंगे आप सभी बच्चा पार्टी के लिए। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, ध्यान से उम्मीद करूंगा सबने फॉर्मूला अच्छे से याद करा होगा। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 1? हमारा सिंपल सा सवाल है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। भाई एक हेमिस्फीयर पर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, रख दिया हमने। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों की जो रेडियस है ना वो कितनी है? वन सेंटीमीटर है रेडियस। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि हाइट भी हमारे पास कितनी है? 1 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट है। टोटल हाइट है ये 1 और 1, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि टोटल अगर हाइट इसकी बात करूंगा तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे हम बोल रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में वॉल्यूम निकालनी है। तो भैया वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है। वॉल्यूम ऑफ कौन कर दूंगा मैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन कर दूंगा प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या कर दूंगा यहां पर? हेमिस्फीयर। हेमी स्पेयर। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हो। अब कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमी की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर का। सारी रख दीजिए, पाई की टर्म्स में आंसर बताना है। 1/3 पाई, आर हमारा कितना है? 1 का स्क्वायर कर देंगे। एच भी हमारे पास कितना है? अब एच भी हमारे पास 1 है। प्लस में 2/3 इंटू में पाई इंटू में 1 की पावर 3। फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास में? पाई/3 प्लस में 2 पाई/3। तो हमारे पास आएगा 3 पाई/3। एलसीएम ले लिया है मैंने ना, सीधा आंसर आएगा पाई। तो यही हमारे पास आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? सवाल नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सवाल को। क्या हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है? रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, ठीक है, और 2 कोन्स अटैच ऑन इट्स 2 एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास ऐसा सिलेंड्रिकल रॉकेट बनाना है, उसको ना क्या बनाना है? शेप मॉडल बनाना है कुछ उसको, और दोनों एंड पर उसने क्या करा हुआ है? कोन, थिन शीट से कोन भी दोनों साइड में बना दिया है। जो बोल रहा है ना, पहले डायग्राम बना लिया करो, बहुत इजी हो जाएगा अप्रोच आपके लिए। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज इतना। इस मॉडल का जो डायमीटर है, मतलब अगर देखो ध्यान से, डायमीटर अगर इसमें क्या है, सवाल को ध्यान से समझना। डायमीटर अगर हमारा 3 है तो जो रेडियस आएगी ना वो कितनी आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड इट्स लेंथ इज 12। लेंथ का मतलब है पूरे मॉडल की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूं तो भाई 1.5, ठीक है, ये हाइट हमारे पास है और ये हमारे पास में, ऐसा हमारे पास में है कुछ। आगे बोल रहा है 12 सेंटीमीटर हो गया। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ इतना, भाई कोन की हाइट क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये टोटल आ गया 4 और ये है 12। तो ये जो सिलेंडर की हाइट होगी ना, ये 8 नहीं हो जाएगी यहां से आराम से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिचल मेड। अब टोटल वॉल्यूम निकालनी है, बड़ा सिंपल सवाल आ गया। तो ये हमारा सवाल जो क्या हो जाएगा? सिंपल सा सवाल हो जाएगा। इस सवाल में कैसे हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो हमारी ये होती है ना सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन की कितनी होती है? 2 कोन है, वॉल्यूम होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सब लोगों ने क्या करना है? सॉल्व करना है। इस सवाल में बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब यहां पर H1 H2 भी ले सकते हो हाइट। क्यों? इसकी अगर हाइट में H1 मानता हूं ना, तो इनकी हाइट क्या है? H2 होगी, सिंपल सी बात है। अब वैल्यू रखनी है सिर्फ आपको। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारा कितना है? 1.5। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3/2 लिख सकता हूं, इंटू में 3/2, और हाइट है 8, प्लस में 2 इंटू में 1/3, 22/7, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर क्या है? सेम वही है आर स्क्वायर, तो 3/2 गुना में 3/2। लेकिन अब की बार हाइट है 2। अब देखो कुछ भी अगर कटता है तो आप काट सकते हैं। देखिए ये 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, ये 3 से ये 3 चला गया। जो भी कटते हैं आप काट सकते हैं आराम से। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये काट दिया हमने यहां से। अब जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो 22 गुना में 18/7, प्लस में 22 दिए 66/60। इसको सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, वही आपका आंसर होगा इसमें। नियर बाई द सेम, ठीक है, नियर बाई आंसर आप लोग आराम से बता सकते हैं इस सवाल में।
तो उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी बच्चा पार्टी के समझ में आए होंगे। बिल्कुल वॉल्यूम पर सवाल है। फॉर्मूला याद है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है, फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल थोड़े हार्ड होंगे। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए जो भी इस बार क्लास 10th में है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सारे कोर्स चल रहे हैं, तो आराम से शेयर करते जाइए, सीखते जाइए हर एक चीज को। और शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करके जाइएगा।